गुड मॉर्निंग बच्चों। अब अपन जानते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये लास्ट है चैप्टर का। बस इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे, अपन थर्ड चैप्टर में एंट्री कर जाएंगे लॉज ऑफ मोशन में। ठीक है, तो इसमें देखो अपन को ये क्या कहता है, इफ़ अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ with a constant speed, it covers equal distance along the circumference of the circle is equal in equal intervals of time, then its motion is said to be uniform circular motion। ठीक है, तो ये डेफिनेशन कहेंगे कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है किसी सर्कुलर मोशन में अगर अपन को ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको अपन सर्कुलर मोशन कहते हैं। और यही यूनिफॉर्मली कहने का मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को वो कवर करता है, तो अपन कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसे कि मोशन ऑफ द टिप ऑफ अ सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक, है ना, मोशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ व्हील रोटेटिंग यूनिफॉर्मली। तो ये सारे एग्जाम्पल अपन उसके अंदर दे सकते हैं। अब अपन को यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं डेफिनेशन वाले। जैसे अपन कहते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज डिफाइंड एज द एंगल स्वेप्ट आउट बाय इट्स रेडियस वेक्टर इन गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है, गिवन टाइम इंटरवल में जितना एंगल स्वैप्ट करता है वही इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। इसको अपन एक रेडियन फॉर्म्स में लिखने का काम करते हैं, जिसमें अपन कहते हैं डेल थीटा इज इक्वल्स टू डेल एस अपन में आर। ठीक है, डेल एस एक आर्क को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एंगल जो है आर्क अपन में रेडियस होता है, याद रखेंगे बच्चों। ठीक है, जिसमें इसमें इसमें इसका यूनिट जो है वो रेडियन होगा। ठीक है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। एंगुलर वेलोसिटी क्या कहेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसका अपन बस एल टी माइनस वन अपन कह देंगे, डायमेंशनल फॉर्म होगा। इसको अपन डी थीटा अपन में डी टी कहते हैं और ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम पीरियड, इसमें कहते हैं टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे और सेकंड में मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। इसमें अपन कहते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीट पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसको अपन जैसे टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर दीजिए, सेकेंड इन्वर्स अपन इसके अंदर इसी यूनिट के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे क्या होता है कि इसका एक रिलेशनशिप पूछा जाता है, जैसे टी इज इक्वस टू वन अपन में भी न्यू इज इक्वस टू वन अपन में टी कह सकते हो। रिलेशन बिटवीन ओमेगा न्यू एंड टी के बीच में क्या होता है, तो देखो अपन टाइम टी कहते हैं और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टोटल जो है थीटा 2 पाई होता है 360 डिग्री का। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी अपन कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम, तो ओमेगा हो गया थीटा बाई टी, थीटा को 2 पाई कहेंगे, अपन में टी हो गया 1/t को न्यू भी कह सकते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का जो टर्म्स है, तो इसके लिए हमने जैसे एक सर्कुलर पाथ पर डेल थीटा डेल एस अपना आर्क है, ए से बी के लिए आर रेडियस है, तो अपन को पता है कि डेल थीटा इज इक्वल टू डेल एस अपन में आर। अब इसमें हमने डेल टी से डिवाइड किया, तो डेल थीटा अपन में डेल टी वन अपन में आर इन टू में डेल एस अपन में डेल टी। अब अपन लिमिट जीरो पुट करेंगे डेल टी को, तो यहाँ से क्या होगा, डेल थीटा अपन में डेल टी टेंस टू जीरो, तो अपन यहाँ से कह सकते हैं ये डी थीटा अपन में डी टी मतलब ओमेगा को रिप्रेजेंट कर देगा। और डेल एस अपन में डेल टी जो है वो डी एस अपन में डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा डिफरेंशियल फॉर्म में, तो इसी को अपन यहाँ से भी कह देंगे लीनियर वेलोसिटी। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू वन अपन में आर इंटू में भी हो जाएगा, तो भी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा कह दोगे, तो लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस होता है। ठीक है, अब अपन कहते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन अपन किसको कहते हैं, तो वही अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपन में डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, अल्फा को अपन डी ओमेगा अपन में डी टी कहते हैं। इसका भी रिलेशनशिप होता है, जैसे इसका डायमेंशनल फॉर्म वही यूनिट अपन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर कहेंगे और डायमेंशनल फॉर्म हो जाएगा एल टी माइनस टू। ठीक है, तो इसमें कहते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज भी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, इसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डी वी अपन में डी टी इज इक्वल्स टू डी आर ओमेगा अपन में डी टी, तो आर तो कांस्टेंट होगा बाहर आ गया, डी ओमेगा अपन में डी टी, तो डी वी अपन में डी टी को लीनियर एक्सीलरेशन कहते हैं और डी ओमेगा अपन में डी टी को अपन अल्फ़ा कहते हैं। तो ये चीज़ें अपन को ए इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू आर हो गया। तो लीनियर एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू आप कह सकते हो एंगुलर एक्सीलरेशन इंटू में रेडियस।
ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको। एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अपन कहते हैं कि अगर बॉडी कोई जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्टेड हो रहा है अपन बाय एन एक्सीलरेशन, तो कहता है विच इज़ डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, दिस एक्सीलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर मोशन में है, किसी सर्कुलर पाथ के ऊपर है, तो उसका जो एक्सीलरेशन डायरेक्टेड होता है वो टूवर्ड्स द रेडियस होता है। उसी एक्सीलरेशन को अपन यहाँ पे एक्सीलरेशन ट्रिपिटल एक्सीलरेशन का नाम देते हैं। ठीक है, इसके लिए भी आपको क्या करना है कि जैसे अपन डेल वी अपन में डेल टी को यहाँ पे मतलब कि भी इज इक्वल्स टू जैसे अपन आर ओमेगा लिखते हैं ना, तो उसी चीज़ से हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेल वी अपन में डेल टी इज इक्वल्स टू वी अपन में आर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल एस अपन में डेल टी, तो डी वी अपन में डी टी को अपन ए कहते हैं। ठीक है, डेल एस अपन में डेल टी को अपन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ से कह सकते हो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ए इज इक्वल्स टू वी अपन में आर इंटू में भी, तो वी इंटू वी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपन में आर, तो वी को अपन आर ओमेगा कह सकते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल, तो ऊपर में एक आर बच जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर आर हो गया। ठीक है, यही अपना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है। तो कहते हैं कि दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये चीज़ें बच्चों आप लोगों को ध्यान में रखना। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है। ठीक है, जिससे इसमें कहता है कि विच इज़ द ग्रेटर एंगुलर वेलोसिटी, क्वेश्चन है, कहता है कि विच इज़ द ग्रेटर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड ऑफ अ वॉच ऑफ और रेक्टेंगुल और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। तो अपन ओमेगा निकाल लेंगे, थीटा अपन में 2 पाई अपन में 12 आवर्स, इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे, फिर थीटा 2 ओमेगा 2 निकाल लेंगे, दोनों को अपन कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील मेकिंग 240 रिवोल्यूशंस पर मिनट। तो फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है, इसको रिवोल्यूशन पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू होता है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये सभी क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को एक बार करके लाना है। ठीक है, आप क्वेश्चन को एक बार देख लेना है सबको, और ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोग खुद से ही कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कोई हार्ड, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से करके लाइएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। फिर इस पे अपन आगे नेक्स्ट चैप्टर पे अपन एंट्री कर जाएंगे, उसके बाद अपन लॉज ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत आएगी करने में तो फिर उसको आप लोग मेरे से पूछो जब लाइव जुड़ते हो तो। ठीक है।